हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए यार, कुछ नहीं होना चाहिए किसी को भी। मेरी तो यही आशा है मेरे प्यारे दोस्तों के लिए जो भी मेरा वीडियो देखता है। और चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और दोनों बच्चे गए हैं आज स्कूल, उनका एग्ज़ाम है। तो मैं अपने टाइम पे उठ गई थी 4:30 पौने 5 पे, और मॉर्निंग वॉक वगैरह से आ गई थी। और उसके बाद मावस निकाली, आज मावस थी। तो जी फिर से वही काम जो होता है रोज़ाना का, घर संभालना। हम हाउस वाइफ के लिए तो बस ज़िंदगी में बस यही रह गया है, घर, बच्चे, खाना बनाओ, सबकी फरमाइशों को पूरा करते रहो। मगर इस बीच में हम अपने घर को कैसे रखते हैं, ये मेनली सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जी मेरे ख्याल से तो मैं तो यही सोचती हूँ कि घर चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई ये बात ना कोई मैटर नहीं करती। मगर हाँ, आप अपने छोटे से घर को भी कैसे रखते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा ही घर होगा तो ही मेंटेन करके रखा जाएगा या बहुत सुंदर सजा के रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें बेकार की हैं। आपका जैसा भी घर हो, छोटा घर हो, मैंने छोटे घर भी देखे हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे करके रखते हैं। छोटी सी किचन होती है बहुत अच्छे से। तो वही चीज़ मैं कह रही थी। और अभी मैं लगी हूँ बच्चों के रूम की क्लीनिंग करने में। तो मेरा तो काम यही है, सुबह से स्टार्ट होता है और दोपहर के 1 बजे तक मेरा काम नहीं निपटता, क्योंकि काम पे काम, काम पे काम, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो मैं 2 बजे के करीब बच्चों को खाना वाना देने के बाद 2:30 तक मैं अपना खाना लेके दोबारा से नहा कर फिर लेटती हूँ। तो अभी सबसे पहले यही वाला रूम मैं क्लीन कर रही थी और यही बातें आप लोगों से कह रही थी कि घर का ना कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा घर बड़ा होना चाहिए, छोटे से घर भी साफ़ हो जाते हैं। जैसा भी हो घर होना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। वरना बहुत एक इंसान किस चीज़ के लिए, खाने के लिए और घर के लिए ही जीता है। हम अपने बच्चों को अच्छा बना कर दें, अच्छे घर में रखें, अच्छी परवरिश करें। सब चीज़ यही सोचते हैं कि घर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें, घर नहीं होगा तो फिर क्या ही घर। और घर को मेनली कौन करेगा सारी चीज़ों के, एक गृहिणी करेगी, जो भी एक होम मेकर होती है, एक औरत होती है, वही घर संभालती है। तो सभी औरतों का काम जो है, सुबह हस्बैंड वगैरह सोचते हैं कि चली जाती है ना, हम लोग ऑफिस चले जाते हैं तो औरतें आराम करती हैं। तो भाई आराम वराम कुछ नहीं होता, उसके बाद कितने काम होते हैं ना, जो सारी चीज़ें हम लोगों को मेंटेन होकर मिलती हैं। चाहे कपड़े प्रेस हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ अगर उठाते हैं, बच्चे हो गए या हस्बैंड हो गए, तो सारी चीज़ें वो जैसे ड्रॉर में से सॉक्स ले रहे हैं, हैंकी ले रहे हैं, तो जैसे रखा हुआ है ना वैसे नहीं रखा रहेगा। एक लेंगे तो दो फैला कर रख जाएंगे। तो ऐसी हरकतें होती है सबकी। मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही हाल है, बच्चे कोई भी संभाल लेंगे, कोई भी चीज़ें अपने ढंग से नहीं रखते। और यहाँ देखियो, इस वाले रूम में, ड्राइंग रूम में डुगू का बैग पड़ा है, कॉपी पड़ी है। तो इनको ना अपने सामानों की कोई केयर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उठाने वाली है ही मम्मी, करेगी सारी चीज़ें। तो चलिए अभी फटाफट से एक रूम की क्लीनिंग हो गई है, मतलब डस्टिंग वगैरह कराई थी। और सारे रूम की स्टार्टिंग ऐसी होती है, बेडशीट वगैरह सही से बिछा दो और डस्टिंग आप साथ के साथ करते चले आओ, तो बहुत ही आसान हो जाते हैं हमारे काम। और अभी खाने का मेरा कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि खाने में आज मैं बनाऊंगी गोभी आलू की सब्ज़ी, और सुबह खीर और पराठे से मावस निकाल दी थी। तो अभी इस ड्राइंग रूम की मैं थोड़ी सी कंडीशन जो ख़राब हो रही है ना, फटाफट से इस ड्राइंग रूम को सही कर देती हूँ, सारी चीज़ें इसकी झाड़ देती हूँ। अच्छा, अब एक बात और कहनी थी मैंने, कि जैसे हम लोग अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, और ज़्यादा धूल मिट्टी, चाहे हमारे सोफ़े हैं, चाहे हमारा बेड है या टेबल है या कोई भी चीज़ है, अगर आप उन चीज़ों को ढक कर रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक सिक्योर रहेंगी। चाहे आप सोफ़े ले लीजिए या टेबल ले लीजिए। अब ये बच्चों की जो स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल मान लो, वैसे एक नॉर्मली टेबल ही बनवाई थी हमने इसको हॉल में रखने के लिए। बट इसका क्या है, हम मैंने अभी ड्राइंग रूम में ही रख दी है, क्योंकि हॉल में ना बस बीच में पड़ी रहती थी। तो अभी इसके ऊपर मैंने टेबल मैट बिछा दिया है, क्योंकि टेबल मैट बिछाने से क्या होता है, चीज़ की ना लाइफ बढ़ जाती है।
आप किसी भी चीज़ को अगर ढक कर रखोगे, चाहे आपकी चेयर्स हो गई या टेबल हो गई या कॉफ़ी टेबल हो गई, इन सब चीज़ों को आप अगर मैं तो यही कहती हूँ कि आपको मेज का बस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे कोई चाय वगैरह भी पीता है या गर्म खाना हम टेबल पे रखते हैं तो उसके स्पॉट बन जाते हैं लकड़ी के ऊपर। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप भी हर एक चीज़ को, चाहे नेट खरीद लो या कुछ भी खरीद लो, तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे फर्नीचर की लाइफ लंबी कर देती हैं। तो अभी बस वह जो भी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे सोफ़े के हत्थे हैं या जो सोफ़े के पाए हैं, इनमें भी ना धूल जम जाती है। और इसको मैं 3 दिन में 4 दिन में सही से क्लीन करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जो है कि 3 या 4 दिन से ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपने, आप जब भी कभी अपने जो भी किसी भी रूम की अगर आप 3 दिन में 4 दिन में, एक कहते हैं ना थोड़ी सी ठीक वाली क्लीनिंग जो होती है, तो आप झाड़ू वगैरह लगाएं तो सारी चीज़ों को, अगर जैसे सोफ़े हैं तो उठा सकते हैं, तो ज़्यादा भारी नहीं है तो आप उनको उठाइए। और उनके जो पाए होते हैं ना, उसके नीचे भी आप देखना बहुत बार ना बाल वगैरह फंसे हो जाते हैं, या पोछे के जो पोछे का धागा सा होता है ना, वो चिपका रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को ना आप अगर चाहें तो इस तरह कमरे से आप जो है सारी मिट्टी और सारी धूल, जो भी कोई कण कण अगर कोने में फंसा हुआ होता है रहता है, तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो चलिए, अभी ड्राइंग रूम में झाड़ू लग गई है, अब जो पोछे की बारी है, तो अभी मैजिक मोप से मैं पूरे रूम में पोछा लगा दूंगी। और अब इसके बाद जो है सारी चीज़ों को उनकी जगह सेट कर दूंगी। अच्छा, सोफ़ों को बिल्कुल दीवार से आप अटैच करके मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा दीवार से अटैच करने पे आप देखेंगे आपकी वॉल पे निशान पड़ जाएंगे। तो एक तो वही होता है ना कि निशान पड़ने नहीं चाहिए, दीवार ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा दीवार से हटा कर ही अपने जो भी फर्नीचर है वो थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि जो दीवार पे निशान हो जाते हैं, जब कभी आप फर्नीचर को हटाओगे तो वो बहुत गंदे लगते हैं। इससे तो अच्छा है ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इससे हमारे जो वॉल हैं उनकी भी सेफ्टी हो जाती है। और ज़रा सी आदत हमारा जो कहते हैं ना एक लाइफस्टाइल चेंज कर देती है, या बिल्कुल हमारी चीज़ों को कहते हैं लाइफ बढ़ा देती है, हर एक चीज़ों की ये छोटी छोटी सी हमारी आदतें। तो चलिए, अभी यहाँ पूरे ड्राइंग रूम में पोछा लग गया है। अभी जो बारी है ना वो है, अभी जो साथ जो मम्मी जी वाला रूम था उसमें मैंने पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाई थी। तो अभी बस यहाँ पे करने के बाद मैं उस वाले रूम में भी पोछे का जो काम है वो कर लूँगी ख़त्म। अच्छा, घर के सारे काम करने में देखो टाइम लगता है, कोई ऐसा नहीं होता कि बोलते ही सारे काम हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम लेके भी आप डस्टिंग करोगे, मैजिक मोप से पोछा लगाते चलोगे, या बालकनी धोनी है, तो इन सब चीज़ों में टाइम आपको लगना ही लगना है। और अभी ना मेरे को मेहंदी भी लगानी थी, और कल की घुली रखी थी, कल एक बार तो लगा ली थी, 2 बार में करके मेरी जो मेहंदी होती है वो मेहंदी लगती है, तो अभी घुली हुई रखी है। तो अभी बस यहाँ पे ना पूरा पोछा लगाने के बाद मैं करूँगी, अभी सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ करनी है। तो सबसे पहले मैं मेहंदी का काम करूँगी, क्योंकि मेहंदी लग जाएगी ना, 2-2.5 घंटे मेहंदी लगी रहती है। गर्मियों में तो वैसे भी ना मेहंदी बहुत सही रहती है, एक तो ठंडक रहती है हमारे सिर में, कूल रहता है। और जिस हिसाब से अभी गर्मी चल रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, तो मैं तो कहूँगी हर 15 दिन बाद मेहंदी ज़रूर लगाएं, ठंडक बनी रहेगी थोड़ी बहुत सिर में। और चलिए, अभी यहाँ पे पूरी जो बैल्कनी है इसकी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है ना मैं बता नहीं सकती। मैं कल आपको वीडियो दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा कबूतर इधर गंद कर देते हैं। और क्या करूँ, मैंने कई उपाय कर लिए, कई बार वो कहते हैं पॉलीथीन वगैरह बांध लो ब्लैक,
तो कबूतर नहीं आते, बट कबूतरों ने तो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है हमारे इस वाले बैल्कनी में तो ख़ास कर। तो बस अभी यहाँ पे पूरा जो है मैंने धोने का प्रोसेस है वो पूरा कर दिया है, और एक भी दिन ना मेरा ये छज्जा जो है धुले बिना नहीं रहता। कल मैंने आलस में छोड़ दिया था और आज इतना गंदा हो गया था, तो फिर इसकी पूरी क्लीनिंग जो सबसे पहले मैं चाय पीकर उठी ना, मेरे को लगा सबसे पहले मैं जो छज्जे साफ़ करने का काम है उसको ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए अभी ये सारी जो सफाई है इधर की, पूरा जो आधा एरिया है वो क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद जो है मैं जाऊंगी सीढ़ियाँ क्लीन करने में, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ ना तो आप भी ये चीज़ नोटिस करें, उस रूम को आप बंद करते चले तो कभी भी धूल मिट्टी आपके घर में नहीं जाएगी। तो बस अभी मैं पूरे जो पोछा है, पोछे का प्रोसेस है वो मैंने ख़त्म कर लिया है, सारे में लगा दिया है अभी जल्दी से। और सारे जो स्विचेस भी है ना मैं साथ के साथ साफ़ करती चलती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी कि अगर आप कभी भी सफाई कर रहे हो कि आपके रूम के जो स्विचेस गंदे हो जाते हैं तो हमें उसका इंतज़ार नहीं करना कि ज़्यादा जब बिल्कुल ही सड़ जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, हम तभी क्लीन करें। आपको जब मौका मिले, जब आप डस्टिंग करते हो तो उसी वाले कपड़े को ज़्यादा गीला मत करो और सारे स्विचेस को बिल्कुल हल्के सीले हुए कपड़े से आप साफ़ कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो स्विच है कभी भी गंदे नहीं होंगे। मेरी तो कोशिश यही रहती है, मैं जब भी सफाई करती हूँ जो भी मेरे पास मेरा डस्टिंग क्लॉथ होता है उससे ही, नहीं तो अदरवाइज़ किसी और से सारे स्विचेस को मैं ऐसे ही सारे ये चौखट सबको मैं क्लीन करती चलती हूँ। तो चलिए अब जो बारी आती है वो बाहर का एरिया क्लीन करने की है। तो बस अब एंट्रेंस एरिया जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। जो भी शूज़ वगैरह फैले हुए हैं सबको उठाकर अब अलमीरा में रख देंगे, और इस वीडियो को मैं कहीं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर किसी को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक अपना अपना ध्यान रखिएगा और अपनी जो भी जर्नी है लाइफ की करते रहिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो मेरे अभी काम तो रह रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ आधा ही पोर्शन क्लीन हुआ है, आधे से ज़्यादा भी पड़ा है। किचन वगैरह सारा जो भी पार्ट है घर का वो भी करना है। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।